जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण सवाल की, जिसको मेरे मित्र एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पे आप छोड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो मेरे मित्र जो नंबर है वो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग वैसे ही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सर उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र जो पहला क्वेश्चन है आपका आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 14:8, 14:3, 3:14 और 1:8। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे छात्र इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बहुत सारे छात्र इसको देख करके हड़बड़ाना शुरू कर देंगे। मेरे मित्र इससे पीछे के सेशन में मैंने आप सबों को स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात के नियम के बारे में बताया है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम रासायनिक संयोग के नियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रासायनिक संयोग के नियम की बात करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर दो नियम का जो यूज है हमारे एग्जाम में प्रमुखता से होता है। एक कौन सा सर? मास कंजर्वेशन और दूसरा आपका कौन सा है? तो लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मैंने इस दोनों ही लॉ के बारे में अच्छे से बताया। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ध्यान में रखिएगा। मास कंजर्वेशन रूल क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उतना ही हमारा प्रतिफल बनेगा जितना कि हम अभिकारक डालेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक और प्रतिफल का मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो संरक्षित होगा। और ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? आप कहेंगे सर लावोजियर के द्वारा दिया गया था। कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, इसके द्वारा क्या कहा गया? इसके द्वारा कहा गया प्राउस्ट के द्वारा कि कोई भी रासायनिक यौगिक होगा तो उसमें जो उसके अवयवी तत्व होंगे वो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो जल में आपका जो अवयवी तत्व है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है चला, ये क्या है? तो सर भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगा। अब ये कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम H2O में हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात करेंगे या अणुभार की बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका जो अणुभार होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है और एक ही है। तो आप कहेंगे सर इसका हम ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 है और 2:16 का रेशियो निकालेंगे तो क्या कहिएगा सर? 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा सर? 1:8 होगा। अब ये चीज सर प्रत्येक कंपाउंड के लिए सर क्या है? उपयोगी है, यानी कि आप कह सकते हो अप्लीकेबल है। और मेरे मित्र ये रेशियो बताता है कि आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, प्रत्येक स्रोत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। अब इसी तरीके से यहां पे सवाल किसकी की जा रही है? अमोनिया की जा रही है। क्या कहोगे कि सर अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3। याद रखिएगा NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, साथ में मेरे मित्र NH4 को हम लोग क्या कहते हैं? NH4 को हम लोग अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम कहते हैं। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार के विचार से अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे सर सेम रूल लगाएंगे। बिल्कुल, आप सभी कहेंगे नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होगा और एक ही परमाणु है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, तो इसको सर हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 और 3 है तो 3 हो जाएगा। 14:3 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कमेंट करके आप ये बताइए कि NH4 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? NH4 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सरल सा सवाल है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है।
तो आप क्या कहेंगे सर, फिर से वही रूल लगेगा। यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जा रही है और कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे सर 40। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे सर 16। तो मेरे मित्र 40 और 16 का आप रेशियो निकालेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये 4 दाहें 40 और 4 चौका 16 हो जाएगा। और फिर से अगर आप इसको कट करेंगे तो 2 5 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान में रखेंगे, ऐसे सवाल को बनाने के लिए परमाणु भार 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का कम से कम तो जरूर याद होना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जहां पे आपको अनुभार निकालना भी आना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु भार तत्वों का होता है, अनुभार यौगिकों का होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी 1:8 के रेशियो में उपस्थित होते हैं। अगला है कि अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होंगे। अब मेरे मित्र ये सरल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, लेकिन यहां पे आप भ्रमित कहां होंगे कि पूछ तो दिया गया है हाई बाय N2 और H2, जबकि आपको परेशान नहीं होना है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। और NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा किस रेशियो में होगा, आप कहेंगे 14:3 के रेशियो में होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमको यह देखना है कि यौगिक कौन सा है, और मेरे मित्र यौगिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान के अनुसार उसका अनुपात निकाल लेंगे। वही क्या हो जाएगा सर, उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि Al2SO4 यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा। अब ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको एल्युमिनियम सल्फेट की बात की गई है, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कंपाउंड हो सकता है। तो बहुत ही सरल सा सवाल है। अगर आपने मैथ्स में मिक्सर वगैरह सॉल्व करा होगा कि कोई मिश्रण है और उसमें अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो मेरे मित्र आपको इस सवाल को समझने में कोई देरी नहीं लगेगी। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके एग्जाम में तत्व की प्रतिशत मात्रा से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आपको यह ध्यान में रखना होगा जो यौगिक है उसका अनुभार क्या है और उसके जो अलग अलग अवयवी तत्व हैं उसका भार क्या है, और फिर हम किसी भी अवयवी तत्व का प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो जरा सा गौर फरमाएंगे सर कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, Al2SO4 अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर, इसका अनुभार निकालना होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। और मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप सबों को आ रहा होगा। क्या कहेंगे कि सर किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु का जो भार होगा उसका योग अनुभार कहलाता है। तो यहां पे ये जो आपका Al2SO4 का अणु है इसमें कौन कौन से परमाणु मौजूद है, आप कहेंगे एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं और SO4 है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सल्फर के 3 और ऑक्सीजन के जो है वो 12 परमाणु हो जाएंगे। मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अमूमन हम लोग एल्युमिनियम के लिए जो एटॉमिक मास लेते हैं वो 27 लेते हैं, तो यहां पे 27 गुना 2 कर देते हैं। और साथ ही मेरे मित्र ये SO4 है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका गुना 3 होगा। तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो यहां पे 4 गो है तो 16 चौका 64 हो जाएगा और ये इसका होल 3 होगा। ध्यान देंगे ये 27 दूना 54 प्लस ये 32 प्लस 64, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 और 6 3 9 और गुना 3। मेरे मित्र 54 प्लस 6 3 18 9 3 27 1 28, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 8 5 13 1 14 2 1 3, मतलब जो आपका Al2SO4 है इसका कुल अनुभार कितना है 342 ग्राम। अब मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अब ऑक्सीजन कितना है, आप सभी देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 64 है और ये चूंकि होल 3 में है तो आप सीधे सीधे यहां पे ये कहेंगे, कि Al2SO4 में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 64 गुना 3 4 3 12 6 3 18 1 19 192 हो जाएगा। कितना 192। अब मेरे मित्र इसमें आपका ये पूछा जा रहा है कि 342 में ये 192 यानी कि कुल आपका अनुभार में जो ऑक्सीजन का अनुभार 192 है या परमाणु भार 192 है, इसका कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अब तो सिंपल सा सवाल हो गया। हम यहां पे कहेंगे कि जो O2 का प्रतिशत होगा वो क्या होगा 192 बटा
342 गुना 100, और भाई मेरे जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 56.1% के समथिंग आएगा, और आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो भाई मेरे इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी यौगिक का पूछा जाएगा उसका हमें अनुभार निकाल लेना है, और उससे संबंधित जो तत्व का पूछा जाएगा उस तत्व का क्या द्रव्यमान है, और बस प्रतिशत निकाल देंगे। अब इसी तरह के एक और सवाल को सॉल्व कर लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि NH4NO3 इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। यहां पे पहले हम क्या करेंगे, NH4NO3 का अनुभार निकालेंगे। क्या कहिएगा कि नाइट्रोजन के 1 परमाणु है तो 14, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो 14 + 4, फिर नाइट्रोजन, आप कहिएगा सर 14, ऑक्सीजन के 3 गो हैं तो 16 × 3 = 48, 8 × 4 = 12, 4 × 16 = 4 = 20, 4 × 2 = 6, 1 × 7, 1 × 8। सर जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? आप कहेंगे सर 80 ग्राम हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो नाइट्रोजन मेरे मित्र इसमें कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे एगो नाइट्रोजन यहां है सर और एगो नाइट्रोजन यहां है। तो टोटल नाइट्रोजन जो है इस यौगिक में नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है, तो 2 है यहां पे तो 28 हो जाएगा। बिल्कुल भाई मेरे, ये कितना हो गया? 28। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस 80 ग्राम में 28 कितना प्रतिशत होगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसीलिए नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता होगी वो 28/80 गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे कि 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 और 20 × 4 = 80 हो जाएगा। और ये मेरे मित्र 20 × 5 = 100 हो जाएगा और 7 × 5 = 35। यानी कि जो सवाल करा जा रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, आप सभी कहेंगे सर 35%। कितना? 35%। अगला सवाल देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम यहां पे CO2 जो है इसका अनुभार निकालेंगे और इसमें कार्बन का जो भार होगा उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो CO2 के अगर आप अनुभार की बात करेंगे, CO2 के मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन 2 गो है तो 16 दूना 32। ये क्या हो गया चला? 32 × 12 = 44। और कार्बन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर कार्बन तो इसमें 12 ग्राम होगा। तब आप बताइए कि 44 में 12 ग्राम कितना है प्रतिशत ना निकलेगा? आप कहिएगा सर आराम से निकल जाएगा। कार्बन प्रतिशतता इक्वल टू हो जाएगा 12/44 गुना 100। 12/44 गुना 100। मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27.272727 इस तरीके से आएगा, जिसको आप 27.3 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। सेम सवाल मेरे मित्र और सेम पैटर्न पे। क्या कहोगे कि गुरुजी बात H2O की जा रही है, H2O का जो अनुभार होता है वो 18 होता है। कैसे? तो आप कहिएगा 2 + 16। कोई दिक्कत चला? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होगी, तो हाइड्रोजन का इसमें भार कितना होगा? आप कहेंगे 2। तो हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता हो जाएगी वो हो जाएगी 2/18 गुना 100। 2 एकम 2 और 2 नमा 18। ये और ये कटेगा तो आप कहेंगे 11.11 के समथिंग आएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे मेरे मित्र पहले आप अनुभार निकालेंगे और फिर जिस किसी भी अवयवी तत्व के बारे में प्रतिशत पूछा जाएगा सर उसके भार के साथ आप प्रतिशतता निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। अगला सवाल मेरे मित्र कभी कभार आपसे किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या को गिन के बताने के लिए भी पूछा जाता है। अब जैसे यहां पे ये पूछा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद है, तो कोई भी अणु बनेगा तो परमाणु से बनेगा, बिकॉज व्हेन द टू एटम आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो सवाल ये है कि सर किसी भी यौगिक में हम परमाणु को कैसे काउंट करेंगे। तो भाई मेरे यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है CaOH2, तो कैल्शियम के कितने परमाणु? 1 परमाणु। अब मेरे मित्र यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होल 2 है, तो 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन, टोटल कितना हुआ? 4। तो मेरे मित्र 4 1 कितना हो जाएगा? 5। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि Na2CO3 में
टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, तब आप क्या जवाब देंगे कि सर सोडियम के 2 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, टोटल कितना हो गए सर 6 हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ देगा कि Al2SO4 होल 3 में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, तब आप क्या कहिएगा कि एल्युमिनियम के 2 परमाणु और यहां पे SO4 का होल 3 है, तो S3 और सर O4 जो है इसका होल 3, ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहां है, इसका होल 3 तो 4 तिया 12, तो आप कहेंगे सर एल्युमिनियम के तो 2 गो परमाणु है, ठीक है, सल्फर का यहां पे 3 गो होगा और ऑक्सीजन का तो आप कहेगा 4 तिया 12 हो जाएगा। तो भाई मेरे 3 2 5 और 12 5 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 17 परमाणु है टोटल। इसी तरीके से मेरे मित्र आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, और यह मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, अगर आप सीख गए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल देख लीजिएगा कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है, बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे कि सर CO2 की बात की जा रही है, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के 1 का सर 16, 2 गो है तो 16 दूना 32, 2 छा के कितना होगा 12, 16 दूना 32, 2 तिया 6, 2 8 16, चला कितना हो जाएगा 3:8। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भाई मेरे इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी इसका कंसेप्ट है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जो मैंने आपको तत्व की प्रतिशतता वाला सवाल बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में ये सब भी एक बेसिक चीजें थी जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम दे रहे हैं या टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल देंगे, ग्रुप डी एनटीपीसी या जेई की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस को एक बार 0 से लेकर के हीरो तक पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस साइंस स्पेशल लाइव बैच में, जहां पे हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बिल्कुल ही 0 से सर एडवांस लेवल तक एक एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। ध्यान में रखिएगा कि सभी टॉपिक के आपको थ्योरी करवाए जाएंगे और साथ में सर आपको क्लास पीडीएफ भी दिया जाएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे मित्र इस बैच से जुड़ने के लिए आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और ध्यान में रखिएगा इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र यहां पे इंक्वायरी नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहां तक के जो भी सवाल थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब ऐसा सवाल आपके सामने दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।